हरियाणा में तो पूरी तरह गेम ही पलट गया। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार चली गई है। बीजेपी 47 सीटों पर तो कांग्रेस 40 सीटों पर है। अभी जिस तरह से कभी इधर कभी उधर तेजी से रुझान बदल रहे हैं, दोनों पार्टियों के समर्थकों को अभी संयम रखने की जरूरत है। जलेबी या इमरती बांटने खाने का इंतजार करें। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल गया है। इससे पहले शुरुआती रुझान में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2-2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। फिर भाजपा 46 सीटों तक पहुंच गई। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जुलाना सीट से विनेश फोगाट और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को हुए प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से 0.3% कम है। देश भर के सारे एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन हरियाणा में जो ट्रैक है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन हरियाणा में जो ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। दरअसल 2000 से 2019 तक हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग प्रतिशत गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई। दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। उसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला। हरियाणा चुनाव के शुरुआती रुझानों को देखकर एक बात साफ नजर आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान से बाहर नजर आ रहे हैं। मौजूदा रुझानों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।